फाइनली क्रॉस कर लिया है इंडिया का बॉर्डर। फिलहाल अभी इमिग्रेशन के लिए वेट कर रहे हैं बांग्लादेश का, उसका अपडेट देंगे। अभी स्टैंप लगी मेरे अकॉर्डिंग इस बार। इमिग्रेशन भी डन हो गया, मैं पहुंच गया हूँ ढाका के, सॉरी ढाका नहीं, मैंने बेनापोल क्रॉस कर लिया है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा गाइड करता हूँ कैसे कैसे आप आ सकते हो यहाँ पर। स्मूथ प्रोसेस था। और एक और सबसे फनी चीज़, जिस बंदे ने मेरा पासपोर्ट पकड़ लिया फाइनली, जब मैं एग्जिट कर रहा था एक बंदे ने मेरा पासपोर्ट पकड़ लिया, पुलिस का ही था, और पकड़ के बोलने लगा कि कुछ बख्शीश मांगने लगा। चलो कहता कि इंडिया का भी चलेगा और बांग्लादेश भी चलेगा, तो एट लास्ट पुलिस से 100 टका दे दिए। मेरी बस है। वेलकम टू बांग्लादेश। बिजनेस क्लास मैंने बुक कराई है। बस बहुत ही मुझे शानदार लगी थी। स्पेशली मुझे इसका कलर और एक्सटीरियर बड़ा शानदार लगा। इंटीरियर की बात करें, सीट्स आर रियली कंफर्टेबल और एसी भी बहुत शानदार चल रहा है। बैठते ही पता चला कि 6 बजे चलनी थी, ऑलरेडी 45 मिनट हो चुके हैं और हर बंदा बैग लेके उतरने लगा है कि क्यों नहीं चल रही है बस। मैं भी वेट करने लगा हूँ। सडनली देखता हूँ कि थोड़ी देर में ही लोग लोकल्स लड़ने लगे हैं इसके साथ कि ये चल क्यों नहीं रही है। वो जाके पीछे पीछे लोगों को मना के लेके आ रहा। ओ भाई आने लगा है, लोग इसे मना के भी लेके आ रहे हैं। जैसे स्टार्ट हुई तो पुलिस वाले आ गए हैं यहाँ पर चेकिंग करने, बिकॉज आपको भी पता है इंटरनेशनल बॉर्डर जब आप क्रॉस करते हैं तो पुलिस और आर्मी आपके बैग जरूर चेक करेंगे। ऑब्वियस ही बात है, कुत्ता भी आकर सूंघ चुका है बैग। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बैग प्लीज ना निकले, मेरे को मेहनत नहीं करनी है, मैं थक गया हूँ, काफी लॉन्ग जर्नी रही है मेरी। अब मैं यहाँ पर थोड़े से ब्रेक के लिए और अभी भी 135 किलोमीटर दूर है ढाका। मैंने कुछ लिया है लोकल फूड, इन अमरूद जैसा लग रहा है, बट आई डाउट ये अमरूद है या नहीं, बट टेस्टी है। फ्रूट्स खाना ज़्यादा बेटर है वाइल ट्रैवलिंग। अच्छा भी है ना। इस ड्राइवर की ड्राइविंग देखकर तो मैं अपनी सीट छोड़कर आगे आ गया रिकॉर्ड करने। एक तो ये बहुत सारी ब्रेक लेता है अननेसेसरी, और फिर जब चला रहा होता है तो फिर ये कोई रूल ही नहीं फॉलो करता है, कहीं भी ब्रेक नहीं मार रहा है, फिर जहाँ ब्रेक लगनी चाहिए वहाँ भी नहीं लगा रहा है, खुदाए जा रहा है, लेन खुदा रहा है। क्या ही बताऊँ कैसी चलाई है। अगर प्राइस की बात करूं तो मैंने बेनापोल से ढाका के लिए इस बस के लिए बिजनेस क्लास सिटिंग वाली के लिए 700 टका दिए हैं। बट सर्विस की बात करूं तो सर्विस थोड़ी सी ढीली है इसकी, बिकॉज ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं और लोगों को देखोगे तो तुम समझ जाओगे कि लोग बहुत थक चुके हैं, बिकॉज जर्नी जो है वो एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा हो गई है। ऑटो लिया और ऑटो के अंदर मुझे नजर पड़ी इस छोटे जेल के लिए, तो इससे तुम आइडिया लगा सकते थे कि एक टाइम के लिए ढाका कितना अनसेफ है। आप देख सकते हो, आप एक छोटी जेल के अंदर हो जहां से चैन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग ना हो सके। नए शहर में एक एड्रेस ढूंढा, कितना खतरनाक लगता है। रात से 1 बज रहे हैं और लोग कहते हैं कि मुझे डर लगता है, कोई भी नहीं है यहाँ पे और मैं नए शहर में हूँ और कुछ समझता भी नहीं मेरी लैंग्वेज। दैट्स फन। सोलो ड्राइविंग कभी कभी बहुत तगड़ी एडवेंचरस भी होती है और डेंजरस भी। बंद कर दी थी भाई, भैया लिफ्ट चला रहे हैं मेरी वजह से। ओ मेरी इन्होंने लिफ्ट चला दी रात के 1 बजे। थैंक यू। सो ब्लॉग यहाँ पर एंड होने वाला है। मैं अपने काउंसलर के यहाँ पर पहुँच गया हूँ रात के 1:10 पे और आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि वो इतनी काउच सर्फिंग की स्पिरिट को जिंदा रखा हो इन लोगों ने। आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि इतना दूर से मैं आया हूँ, इन लोगों ने मेरे को पहचान इंटरटेन किया है अभी तक। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली मैं ढाका पहुँच गया हूँ और रात को थोड़ा सा लेट हो गया तो मैंने लोगों से अपडेट भी कराया और इवन मैं जहाँ स्टे कर रहा हूँ वो भी मैंने आपको दिखाया नहीं है। इवन मैंने आपको बताया था कि मैं इस बार काउच सर्फिंग यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को बहुत ही प्यारा अमेजिंग सा स्टे मिला है। एक कपल मुझे पोस्ट कर रहा है यहाँ पर ढाका के अंदर। आपको छोटा सा व्यू दिखाता हूँ इस रोड का भी।
तो ये मेरा रूम है जो कि इन्होंने मुझे प्राइवेट रूम दिया है, थैंक यू। और सबसे अच्छी बात है ये बहुत ही बड़ी प्रिंटर है, बहुत अमेजिंग वाला काम लेती है। यहाँ से मैं थोड़ा सा तुम्हें व्यू दिखाता हूँ मोहम्मदपुर का। मैं अभी मोहम्मदपुर में स्टे कर रहा हूँ, साथ में ही छोटा सा लेक कह लो या छोटा सा रिवर का ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पर कुछ नए नए फ्लैट्स बन रहे हैं, हाई राइजिंग कह सकते हो उनको। बट सबसे अच्छी बात मेरे को यहाँ पे एक नोटिस करने को मिली कि ये जो घर बना रहे हैं ईंटों से बना रहे हैं, हमारे यहाँ वो ऐश ब्रिक से बनाते हैं। यहाँ से भी एक अच्छा सा व्यू, जहाँ पर कुछ सोसाइटी बन चुकी है ऑलरेडी, वो रह रहे हैं। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न ढाका, नई नादा आप कह सकते हो उसको। अब मैं तुम्हें लेके जाता हूँ अभी। ये पेंटिंग्स कुछ बना रखी है, अभी पेंटर से भी मिलाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लीजिए आप। बहुत ही बड़ी थिएटर है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है लाइफ के अंदर, आप किसी बंदे की पर्सनालिटी कैसे पहचान सकते हो? एक उसकी पेंटिंग देखकर। जैसे कि इस पेंटिंग को मैं देखकर समझ रहा हूं कि इस बंदे को नेचर बड़ा पसंद है। आप सारी पेंटिंग्स में देख सकते हो नेचर। फिर आपने बुक्स के ऊपर कुछ प्लांट्स भी देख लिए, उसके बाद ये वाली पेंटिंग देखो, कुछ ना कुछ उसने नेचर से रिलेटेड ही बनाया है। और दूसरा, जैसा कि आप कोई भी पेट पालते हो, फॉर एग्जांपल एक डॉग, अगर डॉग का नेचर बहुत एग्रेसिव है तो यानी कि उसके मालिक का भी नेचर बहुत एग्रेसिव है। यहां से व्यू देखा जा सकता है कि एक नई सिटी डेवलप हो रही है, मॉडर्न ढाका डेवलप हो रहा है। ढाका डेवलप हो रहा है तो दैट मीन यहां पर भी डेवलपमेंट काफी अच्छा होगा यहां से व्यू देखने पर, और बैठना ही बहुत सुकूनदायक होगा। बांग्लादेश आने से पहले ही मुझे बहुत सारे लोगों ने वार्न किया था कि अरे यहाँ मत जा, सेफ नहीं है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, मुस्लिम लोगों का कह के कंट्री बदनाम कर रखा था। फ्रैंकली स्पीकिंग, एक छोटी सी बात जो मैंने ट्रैवलिंग के टाइम बहुत सीखी है कि अच्छे बुरे लोग हर जगह हो सकते हैं, इंडिया में भी हो सकते हैं, बांग्लादेश में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। आपको अपनी आँख और अपनी नाक और अपने कान तीनों खोल के रखने चाहिए। हाँ, इंडिकेशन थोड़े गलत हो गए हैं बट ठीक है, तुम समझ गए मेरा मतलब क्या है। सो ऐसे ही जज मत करो किसी को। मेरा तो पहला दिन भी बहुत अमेजिंग सा रहा। ये रात भर मेरे लिए जानते रहे और उन्होंने मेरे को रात को 1 बजे वेलकम किया, जिसके बाद उन्होंने आधे घंटे मेरे साथ बातें भी करी, मेरा एक्सपीरियंस पूछा। दैट्स रियली अमेजिंग। तो मैंने कहा ट्रैवलिंग स्पिरिट सबके साथ होनी चाहिए। और ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, एक चीज़ दिखाता हूँ राइट। और ट्यूबैक के साथ साथ इन्होंने बहुत अच्छा नाम ये यूनिवर्सल सॉकेट्स लगाए हैं इन्होंने, स्विच पता भी नहीं चल पाओगे फिर ऐसे ऑन करो उसको कुछ होगा, बताइए सब ऐसे ही है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत चेंज लेके आ जाती हैं, मॉडर्न बना देती हैं। बैड अभी गाइस प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, 10 कंट्रीज हो गई है।